वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। टुडे इज़ 9 अगस्त और आज है रांधन छठ और मैं यहाँ सब कुछ कल की जो ठंडा खाना है उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ बन रही है खस्ता कचौरी। इसमें सारी जो मैं अभी आप जो आइटम्स देखेंगे वो सारी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। एक दो की जो एक की मैं करी है बाजरी का जो वड़ा बोलता है वो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके जो ये कचौड़ियाँ हैं वो उसमें डाल रही हूँ। अपने आप ऊपर आ जाए उतना तेल हमको गर्म चाहिए, उस तरह का तेल गर्म होना चाहिए। और यहाँ अच्छे से कचौड़ियाँ तल कर मैं गर्म होकर मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये कल के लिए है, कल शीतला सातम है। सातम के दिन ठंडा खाना होता है, तो ये सब कल के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए कचौड़ियाँ तल कर रेडी हो चुकी है। अब इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद एक डब्बे में भर लूँगी। और ये बाकी की जो कचौड़ियाँ हैं वो भी मैं इसी तरह अच्छे से तल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी, आज नहीं शेयर कर पाई, इसके लिए सॉरी। ये बाजरी का आटा है, इसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च, ये तिल, शक्कर और दही डालकर इसको आटा डो बनाना है। और आपको जितना अपने मेज़रमेंट में आटे का बाजरी का आटा लिया है उससे आधा आपको दही लेना है। तो यहाँ मैं ये जो दही है वो सारा कुछ इसमें डाल रही हूँ और सब मिक्स करने के बाद लास्ट में आपको सोडा डालना है। 2 कप है तो आपको 1 चुटकी सोडा डालना है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप 1 टीस्पून ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये सारा डो बनाकर बांध देती हूँ। फिर आपको थोड़ी धीरे धीरे पानी ऐड करके डो बांधना है, एकदम से गीला नहीं करना है। पराठे जैसा थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, वैसा डो आपको रेडी करना है। इन वड़ों को भी हल्की आंच पर तलना होता है ताकि अंदर से कच्चे ना रहे और अपने आप ही ऊपर आ जाए, उतना ही देर आपको इसमें भी गर्म रखना होता है। और ये देखिए इस तरह से वड़े ऊपर आ रहे हैं और ये देखिए साइड में आपको दिख रहे हैं, इस तरह से ये तलकर दिखेंगे। ऊपर से ये मैंने वाइट सिसम सीड्स लगाई, इससे इसका जो शो है वो बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये ठंडे दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने को। अब चाहे तो कॉर्न का आटा लेकर भी बना सकते हैं।
वड़े तो हो गए, अब बारी आती है मसाला पूरी की। यहाँ मैंने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना दी है। ये देखिए इतनी लोइयाँ हैं और मुझे अब इतनी पूरियाँ बनानी है। तो ये देखिए पूरियाँ बनकर रेडी है। थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी कड़क है। और मैंने इतना सारा तला, लेकिन फिर भी इतना ही तेल मैंने निकला है तला हुआ। मैं कम तेल में भी अच्छे से तल जाए ये मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ मैं हांडवा जो है उसका ये आटा है, इसमें मैंने दही डालकर भिगोया था। और ये देखिए इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। आज बहुत कुछ बनाना था तो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। ये देखिए हांडवा भी रेडी है कल के लिए। और अब बारी है मैं यहाँ अब दोपहर की चाय बन रही है फाइनली 5 बजे की, नहीं सॉरी 7 बजे की वापस चाय बन रही है यहाँ। और ये मुरमुरे मैंने मसाला करके रखे हैं क्योंकि कल शायद बेल भी खाएंगे। चटनियाँ वगैरह सब मैंने परसों बनाकर रख दी थी। मीठी चटनी है, धनिया की चटनी है। तो ये है खस्ता कचौरी, ये है बाजरे के वड़े, ये मसाला पूरी चाय के साथ खाने के लिए। ये हांडवा जो सिंग तेल जो बोलते हैं उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये रात को जो चूल्हे की जो पूजा होती है ये है। चूल्हा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है जैसे रेगुलर करते हैं वो। अब मैं जो लाल कंकु होता है उससे मैं स्वस्तिक बना दूंगी। और ऊपर से चावल रखकर जो हमारा गैस स्टोव है उसकी पूजा करनी होती है। ये ठंडा होना चाहिए, मतलब ठंडा हो जाए उसके बाद, ये रात को गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। और अच्छे से गुड्डू के हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है। गुड्डू ने कहा नहीं मम्मी मैं वीडियो शूट करूँगा, तो वो लेकर खड़ा है। लेकिन अच्छे से शूट किया है मेरे बच्चे ने। तो ये है स्वस्तिक और ये चूल्हे का पूजन हो चुका है। और अब इसको प्रणाम करके मैं अब सोने जाऊंगी। फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। ये दोनों व्लॉग एक साथ आएंगे, देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अगस्त और आपने आगे जो भी रेसिपी का वीडियो देखा वो कल का था। कल छठ थी, रांधन छठ, जिसके दिन हमारे यहाँ ये सब बनाया जाता है। मतलब ये खस्ता कचौरी वगैरह नहीं होता है, मसाला पूरी होती है, ये वड़े होते हैं, फिर हांडवा बना देते हैं। कई लोग कढ़ी बनाते हैं, करेले की सब्ज़ी, कंकोड़े की सब्ज़ी, जो भी ठंडी आपको अच्छी लगे वो आप बना कर रख दीजिए। और आज सातम है, शीतला सातम, और आज के दिन वो सारा ठंडा खाना आपको खाना होता है। तो कल पूरा दिन इसी में लगी थी तो कोई व्लॉग नहीं हो पाया था। तो आज ये कल का और आज का व्लॉग साथ में आएगा। तो अभी जस्ट मैं नहा कर निकली हूँ, अभी 11:30 बज चुके हैं। आज के दिन ऐसा होता है कि आपको ठंडे पानी से नहाना होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग चाय भी नहीं पीते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है तो चाय तो हम पी लेते हैं, लेकिन जो अनाज होता है खाना वो गर्म नहीं खाना होता है। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, राइस, खिचड़ी, वैसा कुछ भी, रोटी चपाती, कुछ भी गर्म हमें आज के दिन नहीं खाना होता है और ठंडे पानी से नहाना होता है। लेकिन आज कल दोपहर से बारिश इतनी हो रही थी यहाँ कि आप वेदर देख लीजिए एकदम। अगर कंस्टेंट बारिश होती है तो आप समझ सकते हो कि वेदर कैसा होता है। तो एकदम ठंडा मौसम हो चुका है। तो आज मैंने लूक वार्म वाटर से नहाया है। माफ़ी भी मांग ली है दिल से माता जी से कि भी चलिए आप माफ़ कर दीजिएगा, आज का वेदर काफ़ी ख़राब है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो नलके का पानी आता था, जो म्यूनसिपाल्टी या नगर पालिका हमारे शहर में जो छोड़ती है, सुबह का एक टाइम होता है 6 बजे 7 बजे जो भी हो, तो वो थोड़ा मतलब वार्म सा वाटर था। तो पहले के ज़माने में लोग उसी टाइम पे सब लोग नहा लेते थे, तो इतना ठंडा नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल भी मैंने ठंडे पानी से नहाई थी, क्योंकि पिछले साल वेदर इतना ख़ास ठंडा नहीं था। लेकिन कल से इतनी बारिश है कि अगर एक बार भी आपने फ़ैन चालू किया है तो उसकी हवा भी आपको आपके सिर पर लगेगी। तो इसी रीज़न से मैं थोड़ा लुक वार्म वाटर से मैंने नहाई हूँ, उस बालों को धोया है, क्योंकि सिर से आपको नहाना होता है बालों को धोकर। और आज के ये बच्चों के लिए होता है, जो जिनके बच्चे हों, जो मदर्स हैं, वो ये करती है
ताकि शीतला माता जो है उनकी कृपा उनके बच्चों पर बनी रहे। और जो हम चिकन पॉक्स वगैरह जो बोलते हैं इंग्लिश में, ये है वो ऐसी कहानी है कि जो व्रत कथाएं आती है उसमें ये कथा है कि रात को एक लेडी अपना जो पहले तो चूल्हा होते थे, चूल्हा लकड़ी के चूल्हे, तो वो ठंडा करना भूल गई थी। और ऐसी आपने देखा आगे की वीडियो में, मैंने रात को अपने गैस जो स्टोव है उसकी भी पूजा की, ऊपर उसका जो स्वस्तिक है वो बना दिया और जो चावल है वो उस पर रख दिए। ऐसे चूल्हे की पूजा करते हैं। और ऐसा कहानी में ऐसा है कि रात को शीतला माता सबके घर पे जाते हैं, चूल्हे पर छूते हैं, मतलब बैठते हैं और चूल्हा ठंडा हो। तो वो जो कहानी कथा थी उसमें ऐसा था कि वो लेडी रात को अपना चूल्हा ठंडा करना भूल गई और फिर वो शीतला माता जो आए वो चूल्हे पे बैठे तो वो जल गए, मतलब वो चूल्हा गर्म था तो वो जल गए। तो इस वजह से वो गुस्सा हो गए और उस लेडी का जो बच्चा था उनको शीतला माता ही, मतलब हम जो चिकन पॉक्स और गुजराती में जिसको ओरी अछबड़ा ऐसा बोलते हैं, तो उनको ये हुआ। फिर उसने लेडी ने शीतला माता से माफ़ी मांगी, फिर दोबारा व्रत किया उनका चूल्हा ठंडा करके। फिर शीतला माता उसके बच्चे पर प्रसन्न हुई और वो उसके बच्चे के शरीर से चली गई। तो ऐसी ये कहानी है। तो ये है रीज़न, इसलिए रंधन छठ के दिन रात को 12 बजे से पहले आपका गैस स्टोव है वो ठंडा हो जाना चाहिए, उसकी पूजा करते हैं। तो कल मैंने बनाया हांडवा, खस्ता कचौरी, मसाला पूरी और बाजरी के वड़े। बाजरी का वड़ा काफ़ी लोग ये मेन होता है। पहले के ज़माने में तो इतना कुछ खस्ता कचौरी वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग जो सिंपल जो घर में चीज़ें थी उसी में से ये बनाते थे आइटम। तो वो आइटम है ये बाजरी। पहले गेहूं का इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं था, लोग नहीं, बाजरी गरीब जो लोग होते हैं वो उनको बाजरी ज़्यादा मतलब उनका पौष्टिक खुराक होता है, तो उस वजह से ये आइटम इन्वेंट हुई होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसलिए बाजरी के वड़ा है। हंडवा तो मैंने इस साल बनाया, वरना मैं हमेशा इतना सब कुछ मैं नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा मसाला पूरी, सिंपल पूरी और हम श्रीखंड वगैरह कुछ ला देते हैं तो पूरा दिन चल जाता है। लेकिन ड्यू टू कोरोना मैंने घर पे भी, अभी मौसम ठंडा है तो मैंने श्रीखंड घर पर नहीं बनाया है, ना ही हम बाहर से लाए हैं। तो पूरा दिन हम 4 हैं, मैं, त्रुही, मेरे हस्बैंड और गुड्डू, तो चारों को पूरा दिन कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, क्योंकि हम रोज़ जो पूरा जो फुल लंच लेते हैं वो आज नहीं ले पाएंगे, तो भूख कहीं ना कहीं लगती रहती है। तो इस वजह से इतना कुछ बनाया है। और आज मैक्सिमम चाय बनेगी, तो दूध भी थोड़ा ज़्यादा आज सुबह ही मंगवा लिया है मैंने, क्योंकि चाय पर ही सारा है। अगर बड़ा आप खाओगे तो अकेले नहीं खाओगे। दही मैंने जमा कर रख दिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था मेरा कल से लेकर आज तक का रूटीन। और अभी मैंने बाल धोए और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपने स्टेप कट करूँ। मुझे स्टेप कट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से मैं पार्लर में नहीं जा पाई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मेरे बाल इतने ही रख रही हूँ, कोरोना की वजह से इतने लंबे हो गए हैं। पहले मेरे बाल लंबे थे, लेकिन फिर बाल ज़्यादा झड़ने लगे। पूरी लटें, अगर आप बाल धोते हो तो पूरी लटें ऐसे निकलती हैं, तो वो देखकर अगर लंबे बाल हो तो ज़्यादा दुख होता है, छोटे हो तो दुख कम होता है दुख, लेकिन कम होता है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि अगर गीले बाल है तो मैं एक कैंची चला दूँ। अगर बाल काटूंगी तो शेयर ज़रूर करूँगी आपसे। और गुड्डू जस्ट अभी उठा है, उसने ब्रश व्रश कर लिया है और वो एज़ यूजुअल अपना जो कार्टून है वो देखने के लिए बैठ चुका है। और आज गैस पर कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ सुबह एक चाय बनी थी और ये दूध गर्म करके रखा था। और अभी मेरा ये हांडवे का कुकर, कल जो भिगोकर सुबह मैंने भिगोकर रखा हो, बहुत अच्छा बना था। मैं रेसिपी फिर दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि कल इतना सारा बनाना था तो मैं बाजरे के वड़े के सिवाय मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की। हांडवा मेरे घर में फ्रिक्वेंटली बनता रहता है, तो मैं दोबारा उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इतने अच्छे से बनता है कि नीचे जो उसका कुकर होता है उसमें ज़रा भी नहीं चिपका। तो ये है। और हाँ, अब ये मेरा गैस स्टोव का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियसली हो चुका है। उसका जो सबसे बड़ा बर्नर है उसमें से गैस कंटिन्यूसली धीरे धीरे से लीक हो रही है, तो उसका जो नॉब है गैस का वो मुझे बंद करके रखना पड़ा। कल से मुझे बहुत स्ट्रांगली स्मेल आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इतना सारा कुछ खाना बना रही थी, इस वजह से गैस की स्मेल आ रही है। लेकिन आज सुबह जब मैंने चेक किया, मैं चाय बनाने के टाइम जब मैंने गैस ऑन किया, तो गैस ऑन करने से पहले ही उसमें से गैस की बदबू आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब गैस को
अब हमें इमरजेंसी में नया गैस स्टोव लाना पड़ेगा। हम लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था भी सही कि मुझे सजेस्ट कीजिए कौन सा गैस स्टोव अच्छा है, लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं आया। कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या है। और आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो क्यों नहीं करते? मेरा इंस्टा आईडी अपने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं दे रही हूँ, प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए। मैंने अभी नया अकाउंट खोला, इस वजह से ज़्यादा पोस्ट नहीं है मेरी। तो जैसे जैसे मैं पोस्ट डालती जाऊँगी, वैसे जैसे ये कल का सारा जो रेसिपी का है वो फ़ोटो मैं अभी डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है। सुबह उठ के भी थोड़ा सा थकान थी कल से, तो अभी वो सब मैं पोस्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज ये थोड़ा सा कुछ अरेंज कर दिया, जो जार्स थी उनको मेकओवर कर दिया है लेबल के साथ। आज कुछ काम नहीं था तो चलो ये कर लिया। तो बस अभी 10:30 बज चुके हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। ये 2 दिनों का मिक्स व्लॉग बनाया है। कल थोड़ा सा थक चुकी थी, और बाय द वे मैंने आज बाल कट करने का ट्राई किया, लेकिन मैं करने वाली थी लेकिन मैंने बाल कट नहीं किए हैं। अगर करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।